कक्षा 5वी हिंदी सुलभ भारती पाठ 10वां गड़ाधन। पाठ का परिचय। जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व है। परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं पाया जा सकता, इसलिए परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। इस कहानी के द्वारा यही सीख दी गई है। कहानी है, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन इनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपने पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो चुके हैं। हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों के लिए पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब बहुत सुबह निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं। स्वयं यानी खुद, परिश्रमी मेहनती, भविष्य आने वाला समय, उपाय तरीका, तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा, निराई निरर्थक घास फूस खोदकर निकालना, गोड़ाई मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना, निराश और हताश दुखी, जुट जाना किसी काम में लग जाना, राज
रहस्य अथवा छिपी हुई बात। स्वीकार करना, मान लेना। संभव यानी मुमकिन अथवा जो हो सके। पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं। गप्पे मारना, इधर उधर की निरर्थक बातें करना। पेट पालना, गुजारा करना। खुशी से उछल पड़ना, बहुत खुश होना। बंधन न रहना, पाबंदी न रहना, आज़ादी मिलना। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ना। बहुत खुश होना, चरण स्पर्श करना, आदर से पैर छूना।